Hey what's up guys, welcome to my YouTube channel Animax TV। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 12। तो इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख कर आइए, चैनल पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और पहली बार आ गए हो चैनल पे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाए कि इजुना एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी है और अब हमें ये पता चलता है कि ये ब्लड डिस्ट्रक्शन वॉर बीस्ट मोड है जो सिर्फ कुछ ही वॉर बीस्ट अचीव कर पाते हैं। और अब सोरा और शीरो बहुत ही घबरा चुके हैं। इजुना सोरा और शीरो के पीछा करती है और शीरो बोलती है कि इजुना की जो मूव है वो अब अनप्रिडिक्टेबल है। वॉर बीस्ट की जो ये एबिलिटी है वो उनकी बॉडी की जो फिज़िकल लिमिट्स है उनको ब्रेक कर देती है, जिससे अब इजुना है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। फिर अब जो है सोरा और शीरो उससे बच नहीं सकते तो सोरा बोलता है कि अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा और वो इजुना की तरफ बढ़ता है भागते हुए। और जो इजुना है उस पर फायर करती है, लेकिन सोरा जो उसकी मूव्स प्रेडिक्ट कर लेता है, लेकिन सोरा ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि इजुना ने एक की जगह 2 शॉट मारे हैं और अब सोरा कुछ कर नहीं पाता। और जो गोली है वो सीधा सोरा और शीरो को लग जाती है जाके और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो इनो जो है वहाँ से देख रहा होता है गेम और वो कहता है कि अब ह्यूमैनिटी हार चुका है ये गेम, अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही जो है इजुना देखती है कि सोरा और शीरो नीचे गिर गए हैं तो वो खुश होने लगती है, उसे लगता है उसने उसे हरा दिया है। लेकिन तभी पीछे से उसे एक शॉट लगता है और इजुना नीचे गिर जाती है और ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो जब पीछे जो जिसने भी उसे गोली मारी है वो और कोई नहीं, वो स्टेफनी है जो कि एक एनपीसी के ऊपर चढ़ी हुई है। इनो ये देख के हैरान है, लेकिन उसके बाद फिर जो है सोरा और शीरो दोनों उठ जाते हैं और सोरा जो है वो बोलता है कि हमने ये स्टार्टिंग से ही प्लान कर रखा था। और वो बोलता है कि मैंने स्टार्टिंग में ही स्टेफनी से एक प्लेज करवाई थी, उसमें मैंने इसे बोला था कि शीरो के जो भी तुम्हें ऑर्डर दे वो तुम्हें वो फॉलो करनी है, लेकिन उसे भूल जाना है तुम्हें। और उन्होंने जो एमपीसी के सारे मूवमेंट्स हैं शीरो ने वो भी कैलकुलेट कर लिए। और सोरा कहता है कि जब शीरो ने इजुना के ऊपर फायर करा था तो उसने सिर्फ प्रिटेंड करा था कि वो उस पर फायर कर रही है, लेकिन उसने जो फायर करा था वो स्टेफनी के ऊपर करा था। और जो शीरो ने ऑर्डर लिखा था स्टेफनी के लिए उसने उसे फॉलो करा स्टेफनी ने। और क्योंकि जो उसको उसने प्लेस दिलवाई थी सोरा ने, इसलिए स्टेफनी को फॉलो करना पड़ा। तो इसलिए जैसे ही स्टेफनी कॉन्शियसनेस में आई अपने, उसने स्ट्रेट फायर किया जैसे कि शीरो ने उसे ऑर्डर किया था लिख के ज़मीन में जब वो कैलकुलेशन कर रही थी इजुना से लड़ने के लिए। और अब इनो कहता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। और सोरा बोलता है कि हाँ ये नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ये कुछ ऐसा है जैसे कि फ्यूचर देखना। और वो बोलता है कि उसे पता था कि इनो जो है वो इजुना की मदद कर रहा है गेम में, और बोलता है लेकिन हमने जो है वो तुम्हारे साथ ही खेल दिया, तो हमारे साथ खेल रहे थे। इसके बाद इनो जो है वो एल्किया को विनर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉर बीस्ट रेस इनसे हार चुकी है। और अब इजुना कहती है कि उसने गेम में कुछ ज़्यादा ही फ़न करने की वजह से वो हार गई। लेकिन जो है सोरा और शीरो है उसे चिंता ना करने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने इसमें फ़न लिया, इस गेम में इंटरेस्टिंग गेम खेला तुमने, बहुत ही अच्छा, तुम्हें इसमें मज़ा आया, बस वही बहुत है। फिर हमें जो है उसके बाद दिखाया जाता है कि बाद में पता चलता है स्टेफनी दौड़ते हुए आती है और सोरा से बोलती है। तो सोरा कहता है हाँ मुझे पता है पहले से ही, जो ईस्टर्न फेडरेशन है उन्होंने गेम स्टार्ट होने से पहले ही अपने जो टेक्नोलॉजी वगैरह है जो इम्पोर्टेंट और जो लोग हैं वो पहले अपने कॉन्टिनेंट से बाहर पहुंचा दिए थे। तो जो स्टेफनी कहते तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं, उन्होंने जब सारी चीज़ें बाहर पहुंचा दी, मतलब अब तो हमें कुछ मिल नहीं पाएगा। तो सोरा कहता है कि उसकी चिंता मत करो, अभी गेम जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सोरा कहता है क्यों, मैंने सही कहा ना। तो इसके बाद हमें दिखाई जाती है श्राइन प्रीस्ट जो कि जो वॉर बीस्ट रेस की जो रिप्रेजेंटेटिव है एक, और वो सोरा और शीरो को आती है वहाँ पे, तो चैलेंज करने के लिए आती है वहाँ पे वो, और वो दोनों आपस में एक चैलेंज करते हैं। तो सोरा कहता है क्यों ना हम जो एक गेम है वो एक कॉइन टॉस का रखें, अगर मैं इस गेम को जीता तो जितनी भी ईस्टर्न फेडरेशन की टेरिटरी है वो सारी हमारी होगी, फिर चाहे वो इसके आइलैंड के अंदर हो या आइलैंड के बाहर हो। और तो उसके बाद जो है वो प्रीस्टेस वो मान जाती है और वो करते हैं कॉइन टॉस। तो जैसे ही जो सोरा है वो कॉइन टॉस करता है, वैसे ही श्राइन प्रीस्ट अपनी
वॉर बीस्ट ब्लड डिस्ट्रक्शन वाला जो मोड होता है उनका, वो यूज़ करके कॉइन का पहले प्रेडिक्ट कर लेती है कि क्या आने वाला है। लेकिन सोरा तो सोरा है भाई, सोरा ने पहले से प्लान कर रखा है। वो नीचे से सोरा हल्का सा जो है पत्थर खिसकाता है और कॉइन को वो नीचे अटका देता है और जो कॉइन है वो सीधा खड़ा हो जाता है और यहाँ पे मैच हो चुका है ड्रॉ। तो सोरा जो है प्रीस्टेस से बोलता है कि अब तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहोगी, तुम इस मेरे साथ हार शेयर करना चाहोगी अपनी या फिर विन शेयर करना चाहोगी, क्योंकि अगर तुम हार चूज़ करती हो तो इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो प्रीस्टेस है वो उसे पता चल जाता है कि सोरा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसने पहले से सब प्लान कर रखा है। और जो प्रीस्टेस है वो कहते हैं मैं विन चूज़ करती हूँ। और अब जो है इसके बाद एल्किया और ईस्टर्न फेडरेशन दोनों आपस में मिल जाते हैं और जब न्यू फॉर्म हुआ है वो है एल्किया फेडरेशन यहाँ पे बन जाती है। लेकिन जो वॉर बीस्ट है वो डरे हुए हैं क्योंकि जो एल्फ है उन्हें लगता है वो उन्हें आके चैलेंज करेगी वॉर के लिए, क्योंकि उन्हें अब वॉर बीस्ट के सारे सीक्रेट पता चल चुके हैं। लेकिन सोरा बोलता है कि मैंने जो फील्ड की मेमोरीज़ है उसमें चेंज कर दिया था क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि मैंने जो कुरामी को गेम में हराया था तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं उसकी मेमोरीज़ ऑल्टर कर सकता हूँ। तो उसने एल्फ को सारी चीज़ें जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और उसकी मेमोरीज़ बदल दी है। तो इसलिए अब वो जो भी इंफॉर्मेशन देगी एल्फ्स को वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन देगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोरा, शीरो, स्टेफनी और वॉर बीस्ट के वो 3 मेंबर एक जगह में बैठे हुए हैं और सोरा वहाँ पे बात कर रहा है उनसे कि कैसे वो टेट को चैलेंज करना चाहता है और उसे हराना चाहता है। तो सब के सब यहाँ पे सहते हैं कि तुम टेट को चैलेंज करोगे, एक ट्रू गॉड को, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सोरा कहता है हमने अभी तक जितने भी इस वर्ल्ड को देखा है हमारे कुछ हिंट है हमारे पास कि जो ये रेस पीस है ये ऐसा ही क्यों बना हुआ है चेस पीस की तरह, और 16 रेस ही क्यों है इस वर्ल्ड में, और होराइज़न में क्या है ये चेस पीस जैसे जो पीसेस रखे हैं इस वर्ल्ड के। तो जो सोरा है वो कहता है कि हमें गॉड को चैलेंज करने के लिए पूरे जो रेस हैं जितने भी वो सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे, मतलब कि उन्हें जो है बाकी रेसेस को डिफीट करना पड़ेगा। और जो उसके बाद है बाकी लोग बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हें उनके रेस पीस लेने पड़ेंगे। तो सोरा कहता है नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके रेस पीस ही लेने पड़े, बाकी जो एक सीड के जो मेंबर हैं। कह रहा फिर शीरो कहते तुम शायद भूल रही हो रूल नंबर 10 इस बोर्ड गेम का, जो टेट ने उन्हें बताया था कि लेट्स हैव फन। तो इसका मतलब ये है कि हम रेस पीस सबके लेने से बजाय भी हम जो है गॉड को चैलेंज कर सकते हैं, एक टावर क्रिएट करके विजडम का, जिससे हम गॉड तक पहुंच सके और सभी मिलके हम फ़न करें और फ़न के साथ इस गेम को एंजॉय करके हम गॉड को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो टेट को दिखाया जाता है हमें, जो कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा ऊपर तक सोच सकोगे सोरा। वो कहता है मैंने बहुत ही अच्छा काम करा है, मुझे लग रहा है तुम्हें दोनों को यहाँ पे बुला के। फिर टेट कहता है मुझे लगता है कि अब इस गेम में और भी ज़्यादा मज़े आने वाला है। तो टेट कहता है कि तो फिर आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है लास्ट में एंडिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है एनीमे का, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फिर कि फेल और जो कुरामी है वो कहीं किसी और जगह में जो बात कर रहे हैं सोरा से रिलेटेड कि वो इस गेम को इस वर्ल्ड को कॉन्कर कर पाएगा या नहीं। तो ये दोनों अभी यहाँ पर कहीं और जगह पर है, शायद ये बाद में दोबारा सोरा के साथ मिल जाए। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वॉर बीस्ट के तीनों मेंबर सोरा, शीरो और जो जिब्रियल है वो एक साथ है। तो श्राइन प्रीस्ट जा रही होती है तभी सोरा उसे कहता है कि अगर तुम सच में श्राइन प्रीस्ट हो तो तुम्हारे पास ज़रूर वो होगा। और जो श्राइन प्रीस्ट है वो मुस्कुराती है और वो कुछ मैजिक करती है जिससे पूरी जो है हर जगह भूकंप सा आने लगता है, आसमान फटने लगता है और वहाँ पे एक अजीब सी चमक आती है और आवाज़ आती है कि तुमने मेरे को क्यों बुलाया यहाँ पे, तुम मॉर्टल्स जो तुम यहाँ पे मेरे को तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो उसके बाद जो है सबके सब डर चुके हैं और सोरा कहता है कि रैंक नंबर 1 एक्सीड ओल्ड ड्यूस। स्टेफनी कहती है ओल्ड ड्यूस और वो बहुत ही घबराई हुई है। इजुना और इनो भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। जिब्रिल कहती है ये पावर बहुत ही ज़्यादा, ये तो ख़तरनाक एनर्जी है। उसके बाद जो है शीरो और सोरा दोनों देख के ये बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं और सोरा कहता है कि अब आएगा मज़ा, जो करते हैं गेम को शुरू। और इसी के साथ यहाँ पे जो है ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है, एपिसोड नंबर 12 ऑफ नो गेम नो लाइफ। तो ये एपिसोड है, ये लास्ट एपिसोड था नो गेम नो लाइफ के सीज़न 1 का। सीज़न 2 अभी तक आया नहीं है, क्या पता फ्यूचर में आ जाए कभी, तो पता नहीं, अगर आया तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा का पूरा। तो ये इसके साथ ही मैंने जो है पूरा नो गेम नो लाइफ का जो एनीमे है वो पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, ख़त्म, फिनिश। सो गाइस
अभी के लिए बस इतना ही हो सकता है। अब कोई देखता हूँ आगे कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा या फिर कोई दूसरा एनीमे एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन मेरी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो भाई, हर जगह सपोर्ट करो। और भाई चैनल पे पहली बार आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो हर जगह भाई, हर किसी को बोलो सब्सक्राइब करने को भाई। ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं लाता रहूँगा और भी देखता हूँ और कुछ एनीमे रिलेटेड वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, नो गेम नो लाइफ का ये आपको पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन तो बताइए कमेंट करके कि अच्छा है कि कैसा है, ताकि मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकूँ एनीमे का। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।